श्रीहरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। मैं अयोध्या प्रसाद द्विवेदी आप सभी रामचरितमानस के प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। दास ने श्री रामचरितमानस में अनेकों रत्न हैं, जिनमें से कुछ रत्नों को संग्रह करने का प्रयास किया है। दास ने श्री रामचरितमानस में एक पूर्व में रूप माधुर्य नामक प्रकरण प्रारंभ किया था, जिसके 2 भाग हमने सुनाए भी हैं। किंतु वो प्रकरण जो है उसके अंतर्गत बहुत से मोती हैं। तो दास को ये आया कि हम एक एक मोती करके और उनका वर्णन सुनाएं। तो उसी उद्देश्य से आज हम इस भाग में दास ने जो मोतियां संग्रह किया है उनकी संख्या तो लगभग इस रूप माधुर्य में 54 के आसपास हैं, 54 के आसपास हो रहे हैं। तो उन 54 में से कुछ हम बता रहे हैं और आज उनमें से एक का वर्णन भी सुनाएंगे। दास ने भगवान के सुंदर श्याम शरीर रूपी मोती है, भगवान के नयन की शोभा रूपी मोती हैं, फिर भगवान के चरण जो है चरण कमल रज के रूप की मोती हैं। इन सभी मोतियां कहाँ हैं रामचरितमानस में, इन सब चीज़ों का विस्तार से संग्रह किया है और यथासंभव हम आपको इन सब चीज़ों को सुनाएंगे। तो आज हम उन 54 मोतियों में से जो रूप माधुर्य के अंतर्गत हैं, फिर भगवान के स्वभाव रूप मोती आएगी, इसके बाद भगवान के प्रभाव की मोती आएगी, फिर भगवान श्री रामचरितमानस में कितना सुंदर बोलते हैं, कहाँ बोले हैं भगवान, क्या बोले हैं, ये सब संग्रह तैयार किया गया है, जो कि आपको समय के साथ सुनने को मिलेगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे, आपको ये सारी चीज़ें सुनने देखने को मिलेंगी। तो आज हम आज इस भाग में हम भगवान के श्याम शरीर रूपी मोती है उसका सुनाने जा रहे हैं। तो भगवान के श्याम शरीर की शोभा का जो वर्णन रूपी मोती है वो पूरे रामचरितमानस में 48 बार आया है। 48 मोतियाँ इसमें हमको प्राप्त हुई हैं, जो कि हम आज आपको उसमें से लगभग आधी सुना पाएंगे, पूरा शायद नहीं सुना पाएँ तो आधी सुनाएंगे, शेष बचेंगे तो अगले भाग में सुनाएंगे। तो उसकी शुरुआत हम कर रहे हैं। तो भगवान के ये जो सांवला शरीर है उसकी शोभा का जो वर्णन आया है और उसका फल भी वो तो इसी में ही आपको देखने को मिलता जाएगा, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ निरर्थक तो लिखी नहीं है। भगवान का हर अंग दिव्य है और कल्याणकारी है। तो ये सब चीज़ें उसमें उसके अलग से व्याख्या करने की ज़रूरत नहीं है, वो समय के साथ आपको मिलता रहेगा। हम शुरू करते हैं कि भगवान के मोती कहाँ हैं। पूरा तो नहीं बता पाएंगे कि पूरा किस कांड से है, कहाँ है। हमारे पास यद्यपि सबका विवरण है कि ये किस कांड से है, किस दोहे का है, कौन सी चौपाई है, छंद, दोहा, सोठा है, कौन सा क्रमांक है, सारा विवरण है, पर इतना समय शायद ठीक नहीं दे पाएंगे इसके लिए। तो हम सीधे सुना रहे हैं। सबसे पहले आ रहा है श्री रामचरितमानस में आपके मंगलाचरण के सोठा से भगवान का ये प्रकरण शुरू होता है और फिर क्रमशः ही जैसे आ रहा है हम बताते जा रहे हैं। तो पहला है नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करौ सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन। यहाँ भगवान के नील शरीर श्याम शरीर का वर्णन आया है। यहाँ एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि जितने दोहा सोठा छंद हैं उनमें भगवान के कई अंगों का, दिव्य अंगों का वर्णन एक साथ आया है। तो जब हम इस प्रकरण को सुनाएंगे तो जैसे अभी हम श्याम शरीर का वर्णन सुना रहे हैं, तो इसमें आपको श्याम शरीर है, क्योंकि इसमें नयन की शोभा का भी वर्णन है। तो जब नयन वाला की मोती का संग्रह हम सुनाएंगे तो उसमें भी आपको ये चीज़ सुनने को मिलेगी। दूसरी बार अब आ रहा है जब मन शत्रुपा को भगवान दर्शन देते हैं, उस समय भगवान के श्याम शरीर का वर्णन है कि नील सरोरुह नील मणि नील नीरधर श्याम लाजत तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। फिर तीसरी बार आ रहा है राम जन्म की स्तुति में भगवान के श्याम शरीर का वर्णन है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी
भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। चौथी बार आ रहा है भगवान का बाल, जब भगवान बाल लीला करने लगते हैं तब आया है रूप का वर्णन, श्याम शरीर का वर्णन। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरखही छवि जननी तृण तोरी। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा। इसके बाद छठवीं बार जब विश्वामित्र जी के साथ भगवान वन मार्ग में हैं उस समय उनके शरीर की शोभा का वर्णन आता है। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाला। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। इसके बाद जब आगे भगवान चलते हैं तो राजा जनक जी के बगीचे में पहुँचते हैं तो वहाँ फिर आठवीं बार जो है ये मोती मिल रही है, श्याम गात की मोती मिल रही है, भगवान के श्याम शरीर का वर्ण की मोती। श्याम गौर मृदु पयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। असुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। फिर भगवान नगर दर्शन के लिए निकलते हैं तो वहाँ भी ये मोती है। उस स्थान में भी भगवान के शरीर का वर्णन आया है, श्याम शरीर का। तनु अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारी यही, कोटि कोटि सतकाम। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मधुमोचन। यही अब वहाँ के जो नगरवासी हैं जनकपुर के, वो सोचते हैं कि जिस विधाता ने सीता जी को इतना सुंदर बनाया है, रच के बनाया है, उसी ने ये सावले बरकोर रचा है। तो ये ऐसी भावना करके वो कहते हैं कि जहीं बिरंची रचि सिय संवारी, कहीं श्यामल बरु रचो बिचारी। अब इसके बाद भगवान जो है फुलवारी में पहुंचते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि अयोध्या में निवास करने के बाद अगले दिन गुरु जी से आज्ञा लेकर के फुलवारी गए राम लक्ष्मण जी, तो वहाँ उनके शरीर की शोभा का वर्णन सुंदर आता है। तो श्याम गौर किमि कहूँ बखानी, गिरा अनयन नयन विनुबानी। एक सखी जो है सीता जी से अलग होकर के सबसे पहले वही राम जी का दर्शन करती है। और फिर अब उसकी स्थिति क्या है कि वो कहती है कि वाणी के नेत्र नहीं हैं, और नेत्रों के पास वाणी नहीं है, तो हम कैसे करें। और तो इस स्थिति को देख करके उनकी उत्कंठा बढ़ जाती है देखने के लिए सीता जी की। तब फिर सखियाँ उसी समय बताती हैं कि भगवान के लता के ओट में उनको बताती हैं। तो आ रहा है लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए। शोभा शिव सुभग दो बीरा, नील पीत जल जाव शरीरा। फिर यज्ञशाला में धनुष यज्ञ का आता है। अब यज्ञशाला में भगवान में पहुँचते हैं तो उस समय शरीर का सुंदर वर्णन आ रहा है। गुण सागर नागर बर बीरा, सुंदर श्यामल गौर शरीरा। राजत राज समाज महू, कौशल राज किशोर। सुंदर श्यामल गौर तन, विश्व बिलोचन चोर। कहाँ धन कुसुमहु चाहि कठोरा, कहाँ श्यामल मृदु गात किशोरा। ये सीता जी कहती हैं कि कहाँ इतना कठोर धनुष है और कहाँ ये इतने जो है कोमल शरीर वाले हैं। इसके बाद जो है जब धनुष टूट जाता है और विवाह के लिए सब तैयारी होती है, तब जनक जी कहते हैं कि दशरथ जी को बुलाना चाहिए। गुरु विश्वामित्र जी ने और उनके गुरु जी ने भी ये सलाह दी। तो जनक से दूत आए तो दशरथ जी को चिट्ठी देते हैं और बताते हैं। तो दशरथ जी कहते हैं क्या सचमुच आपने राम लक्ष्मण को हमारे देखा है। और महाराज दशरथ जी बताते हैं कि राम लक्ष्मण का उनका परिचय देते हैं कि वो ऐसे हैं। तो क्या परिचय देते हैं कि श्यामल गौर धरे धनु भाथा, अभय किशोर कौशिक मुनि साथा। वो श्यामले और गोरे रंग के हैं, उनके हाथ में धनुष बाण है और उनकी अवस्था किशोर है।
वो अवस्था किशोर अवस्था के हैं, तथा कौशिक मुनियान विश्वामित्र जी महाराज उनके साथ में हैं। फिर अब विवाह का जब प्रकरण आता है तो उसमें भगवान के श्याम शरीर की शोभा का वर्णन आता है कि कंठ द्युति श्यामल अंगा तड़ित विनिंदक बसन सुरंगा श्याम शरीर सुभाय सुहावन शोभा कोटि मनोजल जावन। इस तरीके से ये आज हम आज का भाग यहाँ से पूरा कर रहे हैं। अगले भाग में हम जो शेष बचे हैं, ये मोती बच रहे हैं भगवान के श्याम शरीर के, वो अगले भाग में आपको पूरा सुना देंगे। धन्यवाद।